आज हम मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसा कि मॉड या मापांक का अर्थ होता है वो सिर्फ परिमाण होता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है कि अगर मॉड के अंदर 5 लिखें तो ये हमें 5 देगा, और इस मॉड के अंदर अगर हम -5 लिखें तो भी हमें ये +5 देगा। इस फंक्शन को हल्का फुल्का हम लोग 10th लेवल पे पढ़ चुके होते हैं। वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अक्सर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। अगर वो दूरी नेगेटिव आती है तो हम लिखते हैं उसको धन में लिख लेते हैं 5 इकाई, या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो वहाँ भी अगर वो नेगेटिव आए तो हम उसको धन लेके इतना इकाई लिख देते, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो यही वही मॉड है। अब हम इसको पूरी डिटेल में देख रहे हैं कि जब हम ऋण 5 लेते हैं तो ऋण 5 के धन 5 कैसे बन सकता है। ऋण 5, तो ऋण और ऋण मिलके क्या बन गए, धन। यानी कि कुछ इस तरह से हमने इसको समझा कि मॉड x इज इक्वल टू एक्स जब पॉजिटिव है, और माइनस के अंदर मॉड x प्लस एक्स कब देगा, उसका नियम कुछ इस तरह से कि माइनस माइनस प्लस। आइए इसका हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि इसने हमने इसके अंदर x को पॉजिटिव रखेंगे तब भी ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव रखेंगे तब भी ये नेगेटिव देगा। एक तरह से हमें परिमाण दे रहा है। जब हम x को 0 रखें तो ये 0 आएगा, x को 1 रखेंगे तो ये +1 ही देगा, 2 रखेंगे तो 2 देगा, 3 रखेंगे तो 3 देगा। तो ये क्रम इसका लगातार चलते जा रहा है इस तरह से। और जब हम इसके अंदर x को माइनस रखेंगे, जैसे -1 रखा तो ये वो भी ये y में +1 देगा, -2 रखेंगे तो भी ये +2 देगा, -3 रखेंगे तो भी ये +3 देगा, -4 रखेंगे तो ये +4। यही क्रम इसका चलता जाएगा। तो ये ग्राफ देखो इस y एक्सेस के अक्रॉस सिमेट्रिक हो रहा है। तो ये मॉड x था। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब x इक्वल 0 था तो ये भी 0 था, जब x बड़ा हुआ तो मॉड x इक्वल टू +x हो गया, जब x नेगेटिव की ओर गया तो मॉड x इज इक्वल टू -x हो गया। इसमें मॉड x के बाद मॉड x-1 का ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ प्लॉटिंग वही नियम से चलेगी। जैसे अगर हमने इसमें x को 0 रखा, x को 0 रखेंगे तो 0-1, तो 0-1 यानी कि -1 का मॉड +1। फिर अगर हम x को 1 रखें तो 1-1 0, ये आ गया 0। फिर अगर x को 2 रखें, 2 ऋण 1 1, फिर यही क्रम बढ़ाते जाएंगे। तो 3 रखेंगे तो ये 2, 4 रखेंगे तो 3, इस क्रम से ग्राफ आगे को मिलते जाएगा। अब हम x को नेगेटिव की ओर चले, अगर इसमें -1 रखें तो -1 -2 का मॉडुलस +2। फिर -3 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, -4 रखेंगे तो -4 -1 -5 का मॉड हो गया +5। इसी क्रम से यहाँ को ग्राफ मिलेगा। मॉड x का ग्राफ हमने देखा था तो वो y एक्सेस के अक्रॉस सिमेट्रिक है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक अगर देखें तो किसके अक्रॉस बन सकता है, अगर हम करना चाहें, अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो ये लाइन क्या हो सकती है, x इक्वल टू 1। हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ x इज इक्वल टू 1 के अक्रॉस सिमेट्रिक है। तो अब हम इन दोनों पहले वाले ग्राफ को और दूसरे वाले ग्राफ को भी देखें तो इससे एक नियम बनता है कि मॉड x-1 के अकॉर्डिंग हमें आंसर दे रहा था जब x 1 से बड़ा था। जब x 1 हुआ तो ये 0 हो गया, और जब x 1 से छोटा हुआ तो x-1 का माइनस से हमें ये आउटपुट दे रहा है। अगर आप इसमें रख के देखें, अगर हम इसमें जैसे 2 रखें तो 2 ऋण 1 होता है, बिल्कुल वही बिंदु मिला। 3 रखें, 3 ऋण 1 2, वही बिंदु मिल गया। और अगर हम नेगेटिव में देखें, जैसे अगर हम यहाँ पे -2 रख दें तो माइनस रख के देखें, अगर -2 -1 तो ये हो गया -3 या +3। ये हमने रखा था -2 पे, तो -2 पर इसका मान देखिए +3। तो ये जो नियम बन गया, ये मॉड फंक्शन का एक नियम बन गया कि जो यहाँ दिया गया है अगर वो नेगेटिव में है तो x ग्रेटर देन 1, जैसे ये बना प्लस में, और x इक्वल 1 पर 0 और x लेस देन 1 पर माइनस से आउटपुट दिया। इसी से मिलता जुलता एक ग्राफ और दिखते हैं जहाँ पर ये x +1 है। तो यहाँ भी शुरुआत करते हैं। अगर हम इसमें x को 0 रखें तो 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये 2 रखेंगे तो 3, इस क्रम में इस दिशा में मिल गया। जब हम x को इसमें -1 रखते हैं तो -1 + 1 0, फिर -2 रखें तो -2 + 1 1 हो जाएगा, -3 रखेंगे -3 + 1 -2। तो इस क्रम में ग्राफ यहाँ को भी मिल गया। इसमें अगर हम देखें तो एक लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -1।
तो ये ग्राफ x इज इक्वल टू -1 के अक्रॉस सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर हम मॉड x माइनस 3 की बात करेंगे तो वो x इक्वल 3 के अक्रॉस सिमेट्रिक हो जाएगा, वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे अगर मॉड x प्लस 4 होता तो x इज इक्वल टू -4 हो जाती लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम इसका आउटपुट देखें तो जैसे हमने ये स्टडी करी वैसे इसके लिए भी सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं। -1 से ग्रेटर में ये पॉजिटिव है और -1 की नेगेटिव वैल्यू में भी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव का आउटपुट ही किस नियम से दे सकता है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं मॉड x प्लस 1 इससे तुलना करके मॉड x माइनस -1, यानी कि नेगेटिव वाले जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट हो, जैसे मॉड x प्लस 2 होता तो हम क्या लिख सकते हैं इसको मॉड x माइनस -2। तो मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन -1, x इज इक्वल टू -1 पर ये 0 और x लेस देन -1 पर ये नेगेटिव हो गया। अब जैसा कि हमने मॉड के तीन ग्राफ पढ़ लिए हैं, इन तीनों ग्राफों से हम एक अब सामने नियम की ओर जा रहे हैं। वो नियम ये है मॉड x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस ए व्हेन x ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस x माइनस ए व्हेन x लेस देन ए। अब जैसे हमारा मॉड x होता है, हम मॉड x को क्या लिख सकते हैं, मॉड x माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड x व्हेन x ग्रेटर देन 0, मॉड x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये वहाँ पे 0 हो जाएगा तुलना करेंगे तो। ऐसे ही अगर मॉड x माइनस 1 हो तो a बराबर 1 हो जाएगा। तो ये नियम हम किसी भी मॉड फंक्शन के लिए बना सकते हैं। अगर मॉड के अंदर x प्लस 1 हो तो हम क्या लिख देंगे, मॉड x प्लस माइनस 1, तो उस केस में a -1 हो जाएगा। अब जो दो ग्राफ हमने अभी पढ़े थे उस पर हम लोग कुछ देखते हैं ग्राफ से हमें क्या प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। तो ये ग्राफ था मॉड x का। अब हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ लगातार आ रहा है, कंटिन्यूअस है, कहीं पर ये ब्रेक नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे कि मॉड x फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि वो सभी बिंदुओं पर कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो देखें अगर हम x इक्वल टू 2 ले लें, जैसे ये है मान लिया, तो इसके अगर स्लाइड ऊपर जाए तो भी वही स्लोप है, स्लाइड नीचे जाए तो भी वही स्लोप है। इसको हम कहते हैं ना कि c प्लस एच और c माइनस एच, तो ये 2 प्लस एच और 2 माइनस एच। अगर हम इसके नेबरहुड पॉइंट लें, नेबरहुड का मतलब हुआ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर टेंजेंट एक ही माना जाता है, तो ये लगातार हमें एक ही स्लोप मिल रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी का अर्थ जैसे मैंने पहले ही बताया था स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है कि इस ग्राफ का कितना स्लोप है। तो ये लगातार हमें एक ही स्लोप मिल रहा है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऐसे अगर हम आगे को भी देखें, हर बिंदु पर क्या हो रहा है, ग्राफ का स्लोप या जो उसका ढाल है जिसको हम tan थीटा भी कहते हैं वो एक ही मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये हमें कैसा मिल रहा है, डिफरेंशिएबल मिल रहा है। चाहे यहाँ देखें वो भी वही बात है। लेकिन जब हम 0 पर आते हैं तो 0 पर देखिए 0 से स्लाइटली ऊपर जाए तो स्लोप इधर को है, 0 से स्लाइटली नीचे गए तो स्लोप चेंज हो गया। जैसे ये 45 हो गया, और जब 0 से थोड़ा इधर को जाएंगे तो हमें दूसरा स्लोप मिल रहा है नेगेटिव में, c माइनस एच या 0 माइनस एच। 0 माइनस एच में स्लोप 135 डिग्री हो जा रहा है और 0 प्लस एच में तो स्लोप 45 डिग्री आ रहा है। तो ये फंक्शन सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट 0। इसी तरह से अब हम मॉड x माइनस 1 को देखें तो इसका ग्राफ भी जैसा हमने बनाया था लगातार कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। इसके बाद इसके डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करते हैं। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, अब हम यहाँ पर भी देखें तो ये सब जगह पे देखिए आप एक ही स्लोप है। अगर उसके स्लाइड ऊपर स्लाइड नीचे यानी कि c प्लस एच और c माइनस एच पे जाए तो ये सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल दिख रहा है एक्सेप्ट 1 के स्लाइड ऊपर स्लोप अलग है, 1 के स्लाइड नीचे स्लोप अलग है, दो अलग अलग दिख रही है, दोनों के tan थीटा अलग अलग है। तो ये डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 1। तो एक नियम क्या बन रहा है कि जो मॉडुलस फंक्शन होगा, अगर हम सामान्यतः बात करें मॉड x माइनस ए की, एक कंटिन्यूअस तो सभी पॉइंट्स पर होगा, डिफरेंशियल भी सभी पर होगा एक्सेप्ट ए को छोड़कर ये सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होगा। एक प्रॉपर्टी इसकी हम और देखते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। जब यहाँ पर हमने देखा कि x का मान बढ़ रहा था तो जो ये हमारा इधर को y कह दें या इसको आप fx भी कह सकते हैं, तो इसका मान भी लगातार बढ़ रहा है। x के बढ़ने पर फंक्शन का मान भी लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ को तो फंक्शन
इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन जब हम 0 के नेगेटिव में गए, x घट रहा है और फलन का मान fx का मान बढ़ रहा है। फंक्शन का जो फ्री वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, वो घट रहा है लेकिन फंक्शन का मान बढ़ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसी तरह से सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है। जिस पॉइंट्स पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है उसके नीचे को जब हम जाएंगे तो x के घटने पर y लगातार या फंक्शन का वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो ये भी जिस पॉइंट्स, इस पॉइंट पर जहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी मैंने बताया था, उस पॉइंट्स के नेगेटिव में ये कैसा व्यवहार कर रहा है, डिक्रीजिंग का, और इसके ऊपर ये इंक्रीजिंग का व्यवहार कर रहा है। हम इस मॉड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ से समझते हैं। जैसे कि 0 पर ये माना, अगर मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन 0 के ग्रेटर 0 पे और लेस 0 पर ये डिफरेंशिएबल होता है, तो वहाँ इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू बात करें जैसे मॉड एक्स की, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये रूल्स हमें पता ही है। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ग्रेटर देन 0 पर तो नॉट डिफरेंशिएबल होता ही है, और लेस देन 0 पर -1, यानी कि जो आपको लगा होगा कि मैंने उसमें स्लोप डायरेक्ट कैसे कह दिया, वो इस आधार पर कि हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या है, एक तरह का स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ग्रेटर देन 0 पर इसका स्लोप 1 यानी कि 45 डिग्री, लेस देन 0 पर इसका स्लोप -1 यानी कि 135 डिग्री। अब हम देखते हैं कि इस वैल्यू को इसके लिए हम एक फॉर्मूला क्या निकालेंगे। तो फॉर्मूला नहीं हुआ, फॉर्मूले के लिए हमने क्या करा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब मॉड एक्स किससे निकालते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, किसी चीज़ का हम वर्गमूल निकालते हैं तो अब हम उसको क्या लिखेंगे, मॉड के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं √x²। √x² को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड एक्स। तो x² की पावर 1/2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डेरिवेटिव फर्स्ट। तो 1/2 x² की पावर 1/2 -1, और चेन रूल से dy/dx ऑफ x²। तो ये तो इसके बट्टे में आ जाएगा, और x² का 2x, 2 से 2 कट गया, x/√x², और x² का अंदर जो अंडर रूट है ये हुआ मॉड एक्स। अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू यहाँ से मैच करती है। मान लिया x जब हमारा 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े में अब देखते हैं क्या होगा। जो ये x है ये तो ठीक ही हो गया, मॉड x प्लस x, तो ये कट के 1 आ गया, देखिए। और जब x 0 से छोटा है तो ये x तो x ही रहा, ये -x हो गया, तो ये भी कट के -1 आ गया। इसी तरह से अगर आप मॉड x-1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा, x-1 अपॉन मॉड ऑफ x-1। तो आज हमने बच्चों इस मापांक फलन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। समाकलन में आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, वो हम आगे की वीडियो, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको आगे फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ये इसकी सामान्य जितनी भी डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रॉब्लम्स है वो सारी आज हमारी मॉड फंक्शन के हमने पूरी डिटेल में पढ़ ली। धन्यवाद।